अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आज का जो वीलॉग है वो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के नाम, उनको सलाम। मैं समझता हूँ ये इंग्लिश में कहते हैं ना, हैट्स ऑफ टू सुल्तान। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की रिसेंट तारीख में ये वो कैरेक्टर है जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो आज इसी पे मैं वीलॉग करना चाह रहा हूँ कि आफ्ताब सुल्तान ने अपना नैब की इतनी बड़ी जो पोस्ट है, इतनी ताकतवर जो पोस्ट है, उसे इस्तीफ़ा क्यों दिया और क्यों देना चाहिए था, ये दूसरा सवाल है। उनको इस्तीफ़ा क्यों देना चाहिए था? क्योंकि उन्होंने जमहूरियत, अवाम, असूल परस्ती और जो उनकी ज़िम्मेदारी थी उसको निभाया। उन्होंने ये साबित किया कि जो सरकारी मुलाजम है या जो कोई भी किसी शोबे का सरबराह होता है वो किसी का ज़ाती मुलाजम नहीं होता, और उसने जो काम करना है वो असूल के मुताबिक करना है। अगर वो असूल के मुताबिक काम नहीं कर सकता तो ठीक है, अगर वो लड़ नहीं सकता तो कम से कम वो ये रजिस्टर कर सकता है कि जनाब ये गंदा काम मैं नहीं करूँगा, मैं बेअसूली नहीं करूँगा, मैं गैर कानूनी काम नहीं करूँगा, गैर आइनी काम नहीं करूँगा, नॉन प्रिंसिपल काम नहीं करूँगा, लिहाजा मैं बेबस हूँ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ मगर मैंने गंदा काम नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ आज का जो मेरा मौजू है वो है सुल्तान। वाकई एक सुल्तान है, आफ्ताब भी है और सुल्तान भी है। आफ्ताब इसलिए कि उसने एक चमक दी है, उसने एक रोशनी दी है, क्योंकि नाम आफ्ताब है, और सुल्तान वैसे बादशाह को कहते हैं, किंग है। तो मुझे बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर में अगर कोई सुल्तान भी नज़र आया और आफ्ताब भी नज़र आया तो वो यही बंदा है। यही आज मेरा मौजू है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने अगर इसी पे बहस की जाए और अगर पाकिस्तान के 75 साल देखे जाएँ तो यही एक पॉइंट है जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। वो क्या है कि हमारा जो रियासती ढांचा है, जो हमारे हुक्मरान है, उसमें मैं फौजी हुक्मरान भी गिना रहा हूँ जो 4 आए, जो डिक्टेटर आए थे, और उसमें हमारे पॉलिटिकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं सबको ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये सारे बेसिकली डार्क एज के लोग हैं, ये जागीरदाना माइंड के लोग हैं। ये अपने आप को बादशाह सलामत समझते हैं। ये समझते हैं कि माई वर्ड ऑफ माउथ इज़ ए लॉ, मैं जो कहता हूँ वो कानून है, जाओ उसको उठा लो, उसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, उसको दे दो, उसको प्लाट दे दो, उसको नौकरी दे दो, उसे नौकरी छीन लो। और खुदा का वास्ते अब टाइम आ गया कि समझो कि मॉडर्न जो रियासत है वो अवाम उसके मालिक हैं, उसकी जो मलकियत है वो अवाम की है, वो उसका टैक्स देते हैं, और यहाँ कोई बादशाह नहीं होता, यहाँ कोई सरबराह नहीं होता, कोई हुक्मरान नहीं होता। आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपको वोट मिलता है कि आप 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जो कवानीन बने हुए हैं, जो आइन में आपके इख्तियारात लिखे हैं, उसके तहत आप पाकिस्तान को चलाएंगे। ये है आज की मॉडर्न जमहूरियत, ये है आज का मॉडर्न समाज जो 75 साल से हमारे साथ नहीं हो रहा। ये मैं समझता हूँ, मैं इसलिए इसके दिन को बड़ा ही गोल्डन डे आज पाकिस्तान की तारीख में करार दूंगा कि आज जो एक कहते हैं ना शेर का बच्चा, सही एक असल किसी अजीम माँ का बेटा जो वाकई सन ऑफ द सॉइल था, उसने कहा नहीं यार नहीं, मैं ये नहीं कर सकता कि मुझे हुक्मरान, वज़ीर आज़म या कोई और बड़ा ताकतवर ये कि ये फ़लाँ बंदे को पकड़ लो, फ़लाँ बंदे को छोड़ दो, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है। और बड़ा अच्छा एक उसने कमेंट किया आफ्ताब साहब ने, जो अपनी अलविदाई अपनी उन्होंने तकरीर की, उसने कहा कि यहाँ पे मुझे कहते हैं उसको पकड़ लो, उसके पास एक गैर कानूनी प्लाट है। कहने वाले हुए हैं जिनके पास अरबों रुपए के प्लाट हैं, यानी कि अपने पास 100-200 प्लाट छीने हुए हैं, डाके डाले हुए हैं, लूट मार के हम बाहर लगाए हुए हैं, असूल को ये कर रहे हैं क्योंकि एक बंदा पॉलिटिकली आपको तंग कर रहा है या सियासी तौर पे आपको वो मुश्किल में डाल सकता है, तो आप कहते हैं जी फ़ौरन उस पर केस बना दो, इखलाक कानून डाल के ना इसको सज़ा डाल दो। बीच में इंसेंटिव ये नहीं कि बुराई ख़त्म करना, इंसेंटिव ये है, मकसद उसके पीछे जो है वो सिर्फ एक ही है कि ये मुझे तंग कर सकते, लिहाजा इसको जेल में फेंक दो, इसको आउट कर दो, इसकी आवाज़ छीन लो, इससे मीडिया छीन लो और इसको बदनाम कर दो। ये सारी काम है। और करने वाला, कहने वाला कौन है? कमाल की बात है, कहने वाला हुआ जिसके आप पास खुद 100 प्लाट हैं, जिसके पास अपने 15-20 मुकदमा आता है, अरबों खरबों जिसने लूटे हुए हैं, वो ये कह रहा है कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ को छोड़ लो। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा इनकलाब नहीं मैं समझता कि आफ्ताब साहब ले गए हैं, मगर इस जैसे समाज में जहाँ पे सकूत है, जहाँ पे ताकत के आगे सर झुकाने का फैशन बन चुका है, जहाँ पे आपने असूल की कोई बात नहीं करनी, आपने कोई प्रिंसिपल बात नहीं करनी, वहाँ ऐसे जैसे लोग मैं कहूँगा वो हवा का झोंका है। और ये हवा का झोंका मुझे लगता है दूसरे इदारों पे भी जाएगा। जिस तरह एक आइन में एक क्लियर कट चीज़ लिखी है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमिश्नर साहब हमें बता दें कि वो 90 दिन में इलेक्शन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। वो जनाब गवर्नर साहब बड़े प्यारे हैं पंजाब के, बड़ा अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, शायद वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं या बड़े उनकी दीनी पर्सनैलिटी, उनको सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर वो आइन में ये पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं वहाँ लिखा है 90
90 दिन में इलेक्शन होंगे। और उन्होंने असूल ये रखा हुआ है कि जनाब देखें मैंने तो असम्बली तोड़ी नहीं, जब तोड़ने की असम्बली पे मेरे पास दरख्वास्त आई, मैं इतना डेमोक्रेट हूँ कि मेरा दिल ही नहीं किया साइन करने को, तो मैं किस तरह 90 दिन में आपको तारीख दूँ। तो ये जो है ना मुफाद परस्ती कि आपने सच वहाँ पर बोलना है, आपने ताकत वहाँ पर दिखानी है जहाँ आपको फ़ायदा हो, क्योंकि आपको पता है कि आप गवर्नर हैं, आपके आइन में इख्तियारात है, आप इसलिए उस पर अमल दरामद नहीं करते कि भाजी उत्थे वज़ीर आज़म बैठा है, पायन बैठा है, पायन ने तो गवर्नर बनाया, तो मैं गवर्नर तो भाईजान का हूँ, मैं तो शहबाज शरीफ का गवर्नर हूँ, मैं पंजाब का गवर्नर थोड़ा हूँ, मैं किसी असूलों का गवर्नर थोड़ा हूँ, मैं किसी आइन का गवर्नर थोड़ा हूँ, मैं अवाम का गवर्नर थोड़ा हूँ। ये वो पॉइंट है जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जिस दिन हमारे सरकारी मुलाजम, हमारे हुक्मरान, हमारे सियासी हुक्मरान, हमारे आइनी इदारों के हुक्मरान ये समझेंगे कि मैं यार इसने मुझे जॉब जो दी है इसके बाप की ये नौकरी नहीं है, या ये बादशाह सलामत अकबर जलालुद्दीन नहीं है, ये जंगीर नहीं है, ये औरंगज़ेब नहीं है मुग़ल, ये मेरी जॉब है, मैंने इसकी ये असूल हैं, ये इसके कवानीन हैं, इनके मुताबिक मैंने काम करना है, ये मेरे लिए राइट है, ये मेरे लिए रॉन्ग है। और एक जो मैं समझता हूँ इससे जो बहस बनती जाए, जो पाकिस्तान को ये बहस करनी चाहिए, सारे जो मीडिया को, हमारे सियासी इदारों को, हमारे पब्लिक ओपिनियन वालों को, कि लर्न फ्राम आफ्ताब, लर्न फ्राम सुल्तान आफ्ताब, के आपने कोई गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना। ये वो पॉइंट है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। इस मुल्क में 4 मार्शल लगी हैं और मैं बेशुमार लोगों से मिला हूँ। मतलब अगर जनरल ज़िया ने कहा जनाब फलां बंदा पीपल्स पार्टी का अच्छा नहीं लगता, उसको को पीपल्स पार्टी में शामिल करो, उसने डंडा सोटा चला, पीपल्स पार्टी में शामिल कर दो। यहाँ पे बेशुमार ऐसे जर्नैल थे जिन्होंने जनाब पैट्रियाट बना दी, जी जनरल मुशर्रफ की ख्वाहिश है। कईयों ने कहा जी हम काफ लीग बना देते हैं, और मुस्लिम लीग नून तो ए से शुरू हो, ABCDEF वो ख़त्म ही नहीं होती। हर जर्नैल जब आता है वो तो नीचे हुक्म दे देता है नई पार्टी बना दो, नून के साथ लगा दो एक चीज़। तो वो सारों से बात की, वो कहते हैं जनाब हम क्या करें, हम तो मुलाजिम होते हैं, हमने तो हुक्म मानना है। और भाई मैं उनसे कोई 1000 सालों से ये बहस कर रहा हूँ कि तुमने हुक्म नहीं मानना है, तुम उसके ज़ाती मुलाजिम नहीं हो, उसका कहा हुआ वर्ड जो है वो लॉ नहीं है। तुमने ये कहना है कि भाई ये जो आपने मुझे हुक्म दिया है मैं आपके मतहत हूँ, मैं एक डिसिप्लिन में हूँ, मगर आपका जो हुक्म है वो लीगल नहीं है। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन लीगल हुक्म एंड देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन इलीगल हुक्म। मैं आपका लीगल हुक्म मानने का मजबूर हूँ, अगर मैं नहीं मानूंगा मुझे गिरफ्तार करें, नौकरी से निकाल दें, मुझे सज़ा दें, मगर ये नहीं हो सकता कि मैं आपकी ख्वाहिश जो है उसको हुक्म मान लूँ। यहाँ पे ये हुआ है पाकिस्तान में 75 साल से। जो वज़ीर आज़म आए हैं, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, जनरल याहिया हो, जनरल मुशर्रफ हो, जनरल ज़िया हो, इन्होंने सब ने अपनी ज़ाती ख्वाहिशों पर हैं। एक दिन आते हैं पाकिस्तान में, इसका दिल करता है कि पाकिस्तान को इस्लामी बना दो, तो मीडिया भी मुसलमान हो जाता है, साफ़ी भी मुसलमान होते हैं। जनरल ज़िया आता है तो शलवार कमीज़ के ऊपर वो वास्केट एक आ जाती है और नोटों में लिखा जाता है कि नमाज़ पढ़ो, और सरकारी इदारों में जनाब एक बाकायदा माहौल बन जाता है जी नमाज का टाइम। और उससे पहले जब भुट्टो आता है तो हर दफ्तर में फैज़ की तस्वीर लग जाती है, मार्क्स की तस्वीर लग जाती है, यहाँ पे वो मौज़े तंगी लगा लेते हैं जी कि हम लिबरल हैं, हम सेकुलर हैं, हम सोशलिस्ट हैं। भाई ये क्या है, ये बादशाह सलामत का दौर ख़त्म करो, कम बैक टू द रियल लाइफ। तो इसीलिए मैं इसको इसी तरह कंक्लूड करूँगा कि अब टाइम आ गया है, अब पाकिस्तान की ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। और बड़ी दिनों के बाद मुझे एक ऐसी को खबर मिली है जिसमें मैं प्राउड फील करूँ कि मैं एक ज़िंदा समाज का हिस्सा हूँ, मैं एक ऐसे माशरे में रहता हूँ जिसमें लोगों में लाइफ है। लाइफ यही होती है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप डेफिनेटली एक सिस्टम के तहत काम करते हैं, आप मतहती में काम करते हैं, आप असूल के, मगर उसमें एक असूल है कि आप ज़ाती हुक्म और सरकारी जो असली हुक्म है, लीगल हुक्म का फ़र्क तो याद करो। ये बंदा, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बार बार मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि एक बंदा मिला है इन 22 करोड़ में से, जो हमारा जो सरकारी सिस्टम है, रियासती सिस्टम है, जिसमें लाखों लोग मुलाजिम हैं। चलो शुक्र है कोई तो है ना जिसने ये पोजीशन लिया कि जनाब ये जो आपने मुझे हुक्म दिया ये लीगल नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये आईनी नहीं है, ये कानूनी नहीं है, लिहाजा मैं नहीं करता। मैं कमज़ोर आदमी, मैं आपसे डरता हूँ, ले मेरा सीवा फोड़ो, मैं कार चलना। और यार चलो वो ईमान का तीसरा दर्जा है, कमज़ोर दर्जा है, मगर उसने कोई स्टैंड तो लिया है। तो इसी के साथ मैं अपना वीलॉग आज का ख़त्म करता हूँ। मैं समझता हूँ टाइम आ गया पाकिस्तान के जो बाकी सरकारी मुलाजम हैं, जो आइनी इदारों के हेड हैं, जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो सदर हैं, बाद में सारे आगे बड़ा रोना उठते हैं मीडिया में कि मुझे तो उसने कह दिया था, मुझे तो उसने डंडा दे दिया था, मैं तो उससे डरता हूँ। जिससे भी मिलो हर बंदा बाद में बड़ा ईमानदार बनेगा, मगर ये कोई नहीं बताता कि यार मेरी ये ड्यूटी थी, मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जब मुझे ये गलत हुक्म मिला मैं कहता वेट अ मिनट, दिस इज़ नॉट ए लीगल ऑर्डर, मैं इस पर अमल नहीं करूँगा। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे जल्द मुलाकात होगी।